अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज़ की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसिलेक्टमी वर्सेस इक्सी ट्रीटमेंट, यानी कि हम कंपेयर करेंगे कि अगर आपको सीमन सैंपल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और आप में वेरिकोसील का मसला है तो क्या आपको वेरिकोसिलेक्टमी करानी चाहिए या आपको आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट ही करवा लेना चाहिए। इसको हम कंपेयर करेंगे। देखिए, मेडिकल की दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट आइडियल नहीं होता। आइडियल ट्रीटमेंट तो वो होगा जिससे आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो जाए, और वो ट्रीटमेंट कौन सा होगा कई दफ़ा डॉक्टर को भी ये बात पता नहीं होती। इसलिए अमूमन मेरी आदत है कि जब पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं तो मैं उनको चांसेस बताती हूँ और हर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके फ़वाइद और नुकसान बताती हूँ, और किसी हद तक पेशेंट को चॉइस देती हूँ कि ये सारा सिलसिला आपके सामने है और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। अगर पेशेंट मेरे से ये पूछे कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो मैं उसको अपनी राय ज़रूर देती हूँ कि मुझे लगता है ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फ़ायदे और नुकसान पेशेंट को बताती हूँ। तो अगर आप एक ऐसा पेशेंट हैं जिसमें सीमन सैंपल में मसला आ रहा है, जरासीम कमज़ोर है और साथ अल्ट्रासाउंड पे वेरिकोसील का मसला आ रहा है, तो आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में एक दफ़ा आपसे डिस्कस किया था कि वेरिकोसील के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी से बेहतरी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस 30 से 40% होते हैं। मैंने ये भी वीडियो में बताया था। तो अगर आपको मॉडरेट या सिवियर डिग्री वेरिकोसील है और आपके सीमन सैंपल में कमजोरी है तो 30 से 40% चांस होगा कि आपका सीमन सैंपल वेरिकोसिलेक्टमी से बेहतर होगा। इसके साथ साथ 30 से 40% ये भी चांस है कि सीमन सैंपल जैसा है वैसा ही रहेगा, और थोड़ा सा ये भी चांस होता है कि जो पहले सीमन सैंपल है उससे मजीद कमजोरी भी हो सकती है। सो ये आपकी चॉइस है कि आप वेरिकोसिलेक्टमी का प्रोसीजर करवाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने ये प्रोसीजर करवाया तो तकरीबन 30 से 40% चांसेस होंगे कि आपकी सीमन सैंपल में नॉर्मल हो जाए किसी हद तक और आपकी वाइफ नेचुरल कंसीव कर जाए। इसका ये फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप आईवीएफ या इक्सी करवाते हैं तो उसमें भी लगभग प्रेगनेंसी के चांसेस 30 से 40% ही होते हैं, और अगर वाइफ यंग है तो 40 से 50% होते हैं। इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी वेरिकोसील के अलावा वाइफ के अंदर भी कुछ मसाइल हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, फिर तो आपको वेरिकोसिलेक्टमी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। फिर तो आपको सीधा सीधा आईवीएफ के लिए ही प्रोसीड करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपकी वाइफ की एज भी ठीक है, यंग है, 35 से कम है या 30 से कम है, और बाकी उनकी यूट्रस ओवरीज ट्यूब्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर आपको आईवीएफ 40 से 50% चांस प्रेगनेंसी का देगा, और वेरिकोसिलेक्टमी 30 से 40% आपको नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस देगी। फिर ऑनेस्टली इसमें आपकी चॉइस होगी कि आप वेरिकोसिलेक्टमी कराते हैं या आईवीएफ कराते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। आईवीएफ जो पेशेंट आईवीएफ का रास्ता लेते हैं वो अमूमन में से ये पूछते हैं कि अगर हम आईवीएफ कराएं तो अगर एक बच्चा आईवीएफ से होगा तो क्या हमें हर दफा आईवीएफ रिपीट करवाना पड़ेगा। तो उसका ये जवाब होता है कि अगर आप आईवीएफ करवाते हैं तो जितने भी आपके एम्ब्रियोज बनते हैं उनको फ्रीज कर लिया जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आपका बेबी हो जाता है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में अमूमन आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं होता, सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जो आईवीएफ के मुकाबले में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सस्ता होता है और बहुत आसान होता है। सो एक आईवीएफ के बाद अगर आपके मल्टीपल एम्ब्रियोज अमूमन जिस पेशेंट्स के फ्रीज हो जाते हैं, तो एक आईवीएफ के बाद वो एक से ज्यादा बेबी भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आज की वीडियो में ये डिस्कस किया कि वेरिकोसिलेक्टमी आपके लिए परफेक्ट होगी या इक्सी ट्रीटमेंट, ये कहना तो मुश्किल है। अगर फीमेल फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के, फिर वेरिकोसिलेक्टमी ना करवाएं। अगर वेरिकोसिलेक्टमी करवाते हैं तो उसमें ये भी जहन में रखें कि 100% चांसेस नहीं है कि आपका सीमन सैंपल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके चांसेस होते हैं। सिमिलरली आईवीएफ का रास्ता भी इतना आसान नहीं होता। 100% गारंटी तो प्रेगनेंसी की उसमें भी नहीं होती, उसमें भी चांसेस ही होते हैं। अगर वाइफ यंग है तो प्रेगनेंसी के चांसेस आईवीएफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा होंगे, अगर बाकी फैक्टर्स भी नहीं हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। वेरिकोसिलेक्टमी और इक्सी ट्रीटमेंट दोनों के फायदे और नुकसान डिस्कस करने चाहिए, और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।